हम बात करेंगे लेंज लॉ के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि लेंज लॉ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लेंज लॉ होता क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेंज लॉ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने आपको ईएमआई के बारे में बताया था कि भाई ईएमआई होता क्या है। तो जब भी आपका हमने पता है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, है ना, जब भी आपका कॉइल और मैग्नेट के बीच में आपका एक रिलेटिव मोशन होगा या एक करंट कैरिंग कॉइल या आपका एक सिंपल सा कॉइल जो है उसके बीच में जब भी एक रिलेटिव मोशन होगा, है ना, जब भी रिलेटिव मोशन होगा उन दोनों के बीच में, तो आपका जो है कॉइल में, है ना, किसमें, आपका कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा आपका, यानी वहां पे जो है आपका जो करंट है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी उस कॉइल में करंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पता है। कैसे पता है? तो ईएमआई के थ्रू, यानी ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट है यही कहता है। ठीक है, कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट या एक करंट कैरिंग कॉइल या एक कॉइल के बीच में जब भी आपका रिलेटिव मोशन होगा तो उस कॉइल में करंट आ जाएगा। और वो जो करंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। ऑल ओके, अच्छा। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमने पता करना। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई इंड्यूस वहां पे जो है कॉइल जो है आपका, कि वहां पे उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। और उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर से। वहां जो गैल्वेनोमीटर लगा रहता है ना कॉइल में, वहां से हम लोग पता कर लेंगे, यानी गैल्वेनोमीटर बता देगा कि भाई उसमें जो है आपका क्या आ रहा है, उसमें करंट इंड्यूस हो गया। किसमें करंट इंड्यूस हो गया? कॉइल में। ठीक है, ये बात हमको समझ आ गई थी। अब आज हमने पता करना है कि भाई वो जो कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो जा रहा था उसका डायरेक्शन क्या है ना, उसका डायरेक्शन क्या है। इन सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि जो हम लोग लेंज लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मेन टारगेट है क्या? इसका मेन टारगेट है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पता करना, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को पता करना कि भाई इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, उसको पता करना ही मेन टारगेट है। किसका टारगेट है? लेंज लॉ का टारगेट है। ठीक है, देखिए ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, हमने पिछले क्लासेस में भी हमने आपको बताया था कि इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है, आप इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू भी, ठीक है, कौन सा रूल? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। कौन सा रूल आपको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं आपको, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू भी हम लोग ये जो इंड्यूस करंट है इसका हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है एक स्पेसिफिक रूल पढ़ने वाले हैं, दैट इज लेंज लॉ। ठीक है, अभी देखिए ये जो लॉ है आपका, है ना, इस लॉ के बारे में सबसे पहले हेनरिक लेंज ने बताया था। यानी ये जो लॉ है ना, इस लॉ को हेनरिक लेंज ने दिया था। और कब दिया था? तो 1833 में दिया था, यानी 1833 में दिया था। देखिए 1820 में क्या हुआ था? तो 1820 में आपको याद होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, है ना। 1820 में ओरिस्टेड ने क्या करा था? एक एक्सपेरिमेंट करा था। और उस एक्सपेरिमेंट से क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। यानी 1820 में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, 1830 में, यानी ठीक 10 सालों बाद, यानी 1830 में, है ना, ये जो आपका ईएमआई वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये 1830 में आपका ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट आया था। और ठीक 3 सालों बाद, यानी 1833 में इसका डायरेक्शन, यानी ईएमआई के चलते, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते जो करंट इंड्यूस हो रहा था कॉइल में, उसका डायरेक्शन पता करने के लिए एक रूल आया, है ना। यानी आपका जो मोटो है, सिंपल सा आपका मोटो है कि भाई आपने जो है जो इंड्यूस करंट है उसका आपने डायरेक्शन पता करना है ना, उसका आपने क्या करना है? डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो एक स्पेसिफिक रूल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लेंज रूल। अभी देखो, अब इसके अलावा लेंज रूल पढ़ेंगे हम लोग, तुरंत स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी चीज का नॉलेज होना चाहिए। वो हमने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाया था, दैट इज क्लॉक फेस रूल, है ना। ये इस टॉपिक का आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट इज क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या होता है? तो क्लॉक फेस रूल अगर आपको याद होगा कि अगर आपका, है ना, अगर आपका जो करंट है, जो आपका ये जो आपका सर्कुलर कॉइल है ना, ये जो आपका क्या चाहिए? सर्कुलर कॉइल है। इस कॉइल में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, जो सर्कुलर कॉइल है आपका, इसमें अगर जो करंट का जो डायरेक्शन है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो जो फेस होगा ना वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, है ना। किसकी तरह बिहेव करेगा? आपका नॉर्थ पोल की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा। और किसी भी कॉइल में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो आप पास करा रहे हो अगर वो क्लॉकवाइज है, तो वो जो है ना साउथ पोल क्रिएट करेगा, है ना। वो जो है आपका साउथ पोल क्या करेगा? क्रिएट करेगा या साउथ पोल बनाएगा। ठीक है, उसका जो फेस होगा ना, जिस फेस से आपको लग रहा है कि वहां से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो जो फेस है ना वो नॉर्थ पोल की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा, है ना। किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, मान लो कि आपको कोई फेस दिख रहा है, भाई सर्कुलर वायर है, एक सर्कुलर कॉइल है, उससे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो वो जो फेस होगा ना किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपको ये बातें नहीं समझ आ रही हो,
तो हम जो आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, आपने पढ़ा हुआ है 1820 में, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि भाई कोई भी आपका एक वायर है, यानी कोई भी करंट कैरिंग वायर है ना, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना। इस चीज के बारे में किसने बताया था? ओरस्टेड ने बताया था कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। तो उसी प्रकार से मान लेते हैं कि हमारे पास ये आपका एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। नॉट करंट कैरिंग कॉइल, चलो मान ही लेते हैं इसको, कोई भी मान लो इसको कि यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया, मान लो कि आपका एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं उसको हमने बैटरी से करंट कर दिया, ये करंट कैरिंग कॉइल है। तो जो फेस आपको दिख रहा है, मान लो ये फेस आपको दिख रहा है, तो अगर, ठीक है, जो भी फेस आपको दिख रहा है, अगर उधर जिस जिस फेस जो आपको फेस दिख रहा है, अगर उस साइड से डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो जो फेस होगा आपका नॉर्थ पोल होगा। वो फेस कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा। या अगर आपको करंट का जो डायरेक्शन है अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है कि भाई ये आपका कोई भी सर्कुलर कॉइल हो गया, और उसमें से जो करंट का जो फ्लो है, जो फेस आपको दिख रहा है, वहां से जो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अगर वो क्लॉकवाइज है, तो वो जो फेस है आपका वो कौन सा होगा? फेस उसका साउथ पोल, मतलब वो जो फेस है ना आपका, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। देखो कैसे, हमने अभी आपको बताया कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि भाई अगर कोई भी वायर है, कोई भी आपका करंट है, या कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, तो वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ऑब्वियस है ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? जब हमारा एक सर्कुलर कॉइल है, इससे अगर हम करंट पास कराते हैं, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ये भी आपका ऑब्वियस है कि मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो ऑब्वियस है कि इसका भाई नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपल सी हमने एक ट्रिक पढ़ा हुआ है जिसको बोलते हैं कौन सा रूल? क्लॉक फेस रूल बोलते हैं। और क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि अगर डायरेक्ट आपकी तरफ का जो भी फेस है ना, अगर उस तरफ से डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो जो फेस होगा आपका वो नॉर्थ पोल की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपके तरफ जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अगर वो क्लॉकवाइज है, तो वो जो आपका फेस होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और ये जो रूल होता है ना, ये रूल को, इस रूल को बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, है ना। ये जो रूल होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉक फेस रूल। तो आप बोल सकते हो कि जो लेंज रूल है ना, जो लेंज लॉ है या लेंज रूल, जो भी आप उसको बोलो, ये आप बोल सकते हो कि एक तरह से ये एक्सटेंशन है ना, एक तरह से ये एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? तो क्लॉक फेस रूल का एक तरह से ये एक्सटेंशन है, ठीक है। क्लॉक फेस रूल का एक तरह से ये क्या चीज? एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको भी तो समझ आ गया होगा। दूसरी बात, हम लोग जो है क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमारा सिंपल से टारगेट है कि हमने जो है डायरेक्शन पता करना है ना। हमने क्या करना है? डायरेक्शन पता करना है। किसका डायरेक्शन पता करना है? तो हमने इंड्यूस करंट का, है ना, हमने जो है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करना। और इंड्यूस करंट कैसे आता है? तो सिंपल सी बात है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, है ना, जब भी आपका रिलेटिव मोशन होगा, है ना, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, या करंट कैरिंग कॉइल एंड कॉइल, ठीक है, तो उस कॉइल में क्या होगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। और वो जो करंट होगा उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट, ठीक है। अब हमने जो है देखना है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, एंड इसका क्लॉक फेस रूल से क्या रिलेशन है, या क्या कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अभी देखो, तो हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है? हमने यहाँ पे एक कॉइल लिया हुआ है, सिंपल सा, है ना। हमने यहाँ पे कॉइल लिया हुआ है, और उस कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर आपका ही, और गैल्वेनोमीटर आपको पता होगा कि भाई गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट, कि भाई कोई भी कॉइल में करंट है कि नहीं है, उसको क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन हम लोग जो है स्टेटमेंट को लास्ट में समझेंगे, लास्ट में इसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वास्तविकता है क्या, यानी लेंज लॉ कहता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो डेफिनेशन है, ये जो स्टेटमेंट, हम लोग इस पर जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, तो ये हमने क्या करा? एक कॉइल ले लिया, है ना, और इस कॉइल को किससे कनेक्ट कर दिया गया? गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया। ऑल ओके यहाँ तक? अच्छा, ये क्या है? आपका मैग्नेट है। ये क्या है? आपका मैग्नेट है। तो अब अभी देखो, अभी जो कॉइल है आपका, ये जो कॉइल है ना, केस वन समझना आप, ये जो कॉइल है आपका, और ये कॉइल हो गया आपका, और ये क्या हो गया? आपका मैग्नेट, दोनों आपके रेस्ट में है। दोनों किसमें? आपके रेस्ट में, यानी कॉइल भी जो है आपका और जो मैग्नेट है, दोनों किसमें? आपका रेस्ट में है। ऑल ओके। जब दोनों रेस्ट में है, तो कोई भी आपका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी ये जो आपका निडल है, जो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है, इसमें किसी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ऑल ओके। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे ही हम लोग उसको मूव कराना स्टार्ट करते हैं, यानी जो हमारा, ये मान लो कि हमारा ये हमारा मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारा है बार मैग्नेट है ना। ये जो हमारा मैग्नेट है, ये कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा बार मैग्नेट है। ये हमारा नॉर्थ पोल, और हमारा कौन सा पोल है? साउथ पोल है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। तो जैसे इस कॉइल को, सॉरी नॉट इस कॉइल को, जैसे इस मैग्नेट को हम लोग मूव कराने लगते हैं,
है ना, किस वेलोसिटी से मूव कराते हैं, v वेलोसिटी से हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं, किधर मूव कराते हैं, इस कॉइल की तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं। फिर से जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मैग्नेट है, जैसे हम जो भी हमारे पास क्या चाहिए, मैग्नेट है, और हमारे पास कौन सा मैग्नेट है, हमारे पास है बार मैग्नेट, है ना, ये हमारे पास कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। तो जैसे इस बार मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं, किधर मूव कराते हैं, इस कॉइल की तरफ, ये जो कॉइल आपको दिख रहा है ना, इसकी तरफ हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा। तो इस रिलेटिव मोशन के चलते, इस रिलेटिव मोशन के चलते इसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको, इसमें क्या हो जाएगा आपका, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ऑल ओके, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा इन द कॉइल, करंट गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ऑल ओके, यहाँ तक आपको आ रही बात समझ, जो इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अब हमको पता है कि अगर करंट कहीं भी आ जाता है, यानी किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है आपका, वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो जो है आपका मैग्नेटिक, माने मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। यानी अभी देखो, ये जो कॉइल था आपका, है ना, ये जो आपका क्या था, कॉइल था, इसमें क्या आ गया, करंट आ गया। तो ऑब्वियस है कि नाउ, अब जो आपका कॉइल है, नाउ कॉइल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। आ रही बात समझ में, जो कॉइल है आपका स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक, किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ये कॉइल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए व्हाट, मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ऑल ओके, जो कॉइल है आपका, ये किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेट की तरह क्या करना, बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों स्टार्ट कर देगा, समझिए ध्यान से। फिर से यहाँ पे हमने क्या करा, एक मैग्नेट लिया था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉइल था, सिंपल सा हमने यहाँ पे कॉइल लिया था। ऑल ओके, तो जब दोनों रेस्ट में थे, दोनों किस में थे आपके, रेस्ट में, ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, यानी इसमें किसी तरह का कोई भी करंट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे इसको हमने v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो जैसे हमने v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, क्या हो रहा है आपका, यहाँ जो है आपका फ्लक्स वेरी कर रहा है, फ्लक्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ऑल ओके, और हमने लॉ पढ़ा था, कौन सा लॉ, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, कि जब भी आपका फ्लक्स वेरी करता है तो वहां पे ईएमएफ जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, यानी ईएमएफ यानी डी फाई बाई डी टी, यानी जब भी आपका फ्लक्स में चेंज आता है तो वहां पे क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ के चलते जो है आपका वहां पे करंट आ जाता है। कौन सा करंट आता है, तो इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। ऑल ओके, वहां पे कौन सा करंट आता है, इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। ऑल ओके ना, यानी करंट जो है आपका कॉइल में करे, यानी करंट गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, यानी उस कॉइल में, यानी ये जो कॉइल की हम लोग बात कर रहे हैं, इस कॉइल में करंट आ जाता है। ऑल ओके, अच्छा, तो हमने पता है ये भी बात की, अगर किसी भी कॉइल में करंट आ गया, है ना, तो वो जो है आपका, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, तो ये कॉन्सेप्ट 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने दिया था, कि भाई एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यानी अगर इसको आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, तो इसको आप ऐसे समझो कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, यानी ऑब्वियस है कि वो भाई मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऑल ओके ना, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ऑल ओके, जब मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियस है कि भाई उसके पास क्या होगा, पोल होगा, उसके पास क्या होगा, पोल होगा। ठीक है, ऑल ओके, या तो नॉर्थ पोल होगा या तो साउथ पोल होगा, लेकिन पोल तो होगा, है ना। अभी देखो, अब तो यहाँ पे समझना ध्यान से, तो अगर आप नॉर्थ पोल को इधर ला रहे हो, ये आपका कौन सा मैग्नेट था, है ना, ये कौन सा था, मैग्नेट था। तो अगर आप ये जो नॉर्थ पोल को अगर आप इधर लेके आ रहे हो, तो ये जो है ना आपका, ये जो कॉइल है ना आपका, कॉइल भी किस तरह का, कौन सा पोल बना लेगा, नॉर्थ पोल बना लेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हो तो कॉइल जो है क्या कर लेगा, आपका नॉर्थ पोल बना लेगा। यानी अगर नॉर्थ पोल बना लेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये क्या, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो ये कॉन्सेप्ट आपका आया क्लॉक फेस रूल से आया। कहां से आया, क्लॉक फेस रूल से आया। फिर से ये आपका क्या था, मैग्नेट था, है ना, क्या था, मैग्नेट था। ऑल ओके, तो इस मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, किधर लेके आ रहे हैं, कॉइल की तरफ। तो जैसे मैग्नेट कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं मैग्नेट को, तो क्या हो रहा है, फ्लक्स वेरी कर रहा है। फ्लक्स वेरी करेगा तो भाई उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है तो उसमें आपका करंट आ जा रहा है। और लोग करंट आ जा रहा है तो वो जो आपका करंट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यानी उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। यानी जो कॉइल है आपका वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो यानी उसमें ऑब्वियस है कि उसमें पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाएगा। और लोग तो अब अभी समझना ध्यान से, तो अगर आप नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हो तो ये जो फेस है ना वो नॉर्थ की तरफ बना लेगा, यानी अपना जो पोल है ना वो नॉर्थ बना लेगा, यानी अपना जो फेस है वो क्या कर लेगा, नॉर्थ बना लेगा। या जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, यानी वहां पे क्या बन जा रहा है, कौन सा वो जो फेस जहां से आप इंटर करा रहे हो ना, जहां से आप इंटर करा रहे हो इसको, वो जो फेस है ना वो कौन सा फेस हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। और ओके, या आप ऐसे बोलो कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात, यानी जिस चीज के चलते ये क्या था, आपका बार मैग्नेट था,
तो इसी के चलते क्या हो रहा था आपका ईएमआई, इसी के चलते आपका करंट आ रहा था उसमें, है ना, इसी चलते क्या आ रहा था, करंट आ रहा था। किसमें करंट आ रहा था, ये जो कॉइल था इसमें आपका करंट आ रहा था, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसी को ही अपोज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल क्या होता है दोनों के बीच में, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा ना, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। यानी सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि जिस चीज के चलते, है ना, जिस चीज के चलते ईएमआई प्रोड्यूस हो रहा है, जिस चीज के चलते आपका ईएमआई नहीं बोल सकते, और जिस चीज के चलते इंड्यूस करंट हो रहा है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसी अपने ही सोर्स को एक तरह से अपोज कर रहा है, अपने ही सोर्स को एक तरह से वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये जो है ना आपका लेंज लॉ कहलाता है। ऑल ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो हम इसको फिर से आपके लिए रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अभी समझना ध्यान से आप, एक तरह से सिंपल तरीके से अगर बोला जाए कि जिस चीज के चलते, है ना, जिस चीज के चलते इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो इंड्यूस करंट का जो सोर्स है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वही होगा जो उसके खुद के सोर्स को अपोज करेगा। सिंपल सी बात, जो उसके खुद के सोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। ये आपका है लेंज लॉ। ऑल ओके, यही क्या है आपका लेंज लॉ। अभी समझना ध्यान से आप, ठीक है। उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी देखो, अभी थोड़ा समझते हैं ध्यान से। यानी अगर हम लोग जो है मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइल हो गया, ये हमारे पास एक क्या हो गया, कॉइल हो गया, और इस कॉइल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। कौन सा मैग्नेट है, तो हमारा एक सिंपल सा बार मैग्नेट है, ठीक है। तो ये क्या था आपका नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल को अगर आप इधर लेके आ रहे हो, तो ये भी आप, ये जो अपना फेस है वो क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल बना लेगा, यानी नॉर्थ पोल बना लेगा। यानी यहाँ जो करंट का जो डायरेक्शन है, कौन सा करंट, तो इंड्यूस करंट, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ जो करंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी इसके चलते, इसके मूवमेंट के चलते इसमें करंट आ रहा है, आ रही बात समझ में, इसके मूवमेंट के चलते इसमें क्या हो रहा है, करंट आ रहा है। ऑल ओके ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वैसा पोल बना लेगा, मतलब एक तरह से यहाँ पे नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ से लेके आ रहे हो तो नॉर्थ पोल बना लेगा। तो नॉर्थ पोल जब बना लेगा तो ऑब्वियस क्या करेगा, यहाँ पे अपोज करेगा, यहाँ पे एक तरह से रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जिस चीज के चलते वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जिस चीज के चलते करंट आ रहा है, उसके अंदर इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, एक तरह से उसी को अपोज कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो इसके सोर्स को, जो इसके प्रोडक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। सिंपल समझो आप ऐसे कि जिस चीज के चलते इंड्यूस करंट आ रहा है, जिस चीज के चलते इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट उसके जो उसको अपोज करेगा, जो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। और ओके, अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप साउथ को लेके आओ, ये साउथ हो गया आपका, ये हो गया मान लो नॉर्थ हो गया, और ओके, तो साउथ को अगर इधर आप लेके आओगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या बना लेगा, साउथ बना लेगा। तो अगर यहाँ पे साउथ बन गया तो डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाता है आपका, क्लॉकवाइज होता है। यानी डायरेक्शन ऑफ जो ईएमआई का, सॉरी, जो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऑल ओके, फिर से तो सिंपल तरीके से अगर समराइज करा जाए, है ना, अगर समराइज करा जाए क्या होता है आपका ईएमआई, सॉरी क्या होता है लेंज लॉ, तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जिस चीज के चलते ईएमआई प्रोड्यूस होता है, जिस चीज के चलते ईएमआई नहीं बोल सकते हम लोग, आपका इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होता है, एक तरह से जो उसका जो डायरेक्शन होगा, यानी इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा खुद के प्रोडक्शन को अपोज करता है। सिंपल सी बात, ईएमआई का जो डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, ईएमआई नहीं, हम बार बार ईएमआई बोल दे रहे हैं, आपने यहाँ पे इंड्यूस करंट को समझना है। तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन वही होगा जो उसके प्रोडक्शन को अपोज कर रहा है। फिर से, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वही होगा जो उसके प्रोडक्शन को क्या कर दे रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, अगर आपको ये बातें नहीं समझ आ रही होंगी तब इसको ऐसे समझो कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक इंसान है आपके, इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आपका इंसान है, इस प्रकार मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है। अब इंसान क्या कर रहा है, एक वेलोसिटी से चल रहा है ना। ये जो इंसान है आपका, कोई भी इंसान है, इसके पास एक वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने क्या करा, एक पत्थर, यहाँ पे पत्थर को अपने से टाई अप कर लिया, यानी पत्थर को अपने से एक तरह से इसने बांध लिया। अभी देखो, अब ये इंसान क्या करेगा, मूव करेगा, तो ऑब्वियस है कि ये पत्थर भी क्या करेगा, आपका पत्थर भी मूव करेगा, है ना। ये जो पत्थर है आपका, जो स्टोन है, ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन ये तो मूव कर रहा है, किसके चलते मूव कर रहा है, तो इस इंसान के चलते मूव कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है, जो स्टोन है आपके, जो भी स्टोन है एक तरह से आपका, इसकी वेलोसिटी को, ये जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं। इसकी जो वेलोसिटी है उसको एक तरह से क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यानी जिस चीज के चलते, है ना, जिस चीज के चलते ये क्या कर रहा है, इसमें वेलोसिटी आ, जिसके चलते इसमें मूवमेंट आ रहा है, इसके चलते आ रहा है, तो एक तरह से इसी को ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यही है आपका लेंज लॉ। सिंपल सी बात है ना, यही क्या आपका लेंज लॉ, यानी जिस चीज के चलते आपका ईएमआई जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिस चीज के चलते इंड्यूस करंट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका जो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो उसको अपोज करेगा। सिंपल सी बात है। चलिए, ये आपको उम्मीद समझ आ गई होगी बात।
अभी देखो, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी थी कि अगर आपका वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना, अगर आपका वेलोसिटी क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि फ्लक्स भी बढ़ेगा। अगर आप ये जो कॉइल था आपका, ये जो आपका मैग्नेट था, अगर इसका वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है कि आपका क्या करेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। और फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका ईएमएफ क्या होगा, आपका बढ़ेगा। जब ईएमएफ बढ़ेगा तो आपका करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ईएमएफ जब बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो करंट जब बढ़ेगा, है ना, तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इधर साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, वो ACW होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये जो पोल बनेगा वो नॉर्थ पोल होगा। अगर यहाँ पे आप साउथ करते, अगर ये साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता, और यहाँ पे क्या बनता आपका, साउथ पोल बनता। ये सिंपल सी बात है, ऑल ओके। इसको आप ऐसे समझो, एक अभी हमने क्या करा, जो नॉर्थ पोल था उसको हम लोग ले गए थे, किस तरफ ले गए थे हम लोग, जो नॉर्थ पोल था उसको हम लोग ले गए थे, किधर ले गए थे हम लोग, जो है उसको ये जो कॉइल था आपका, ये नॉर्थ पोल था, मान लो ये साउथ पोल था। तो अभी हम लोग क्या करे थे कि जो कॉइल था हमारा, इस कॉइल को हमने क्या करा था, ये हमारा गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ था, तो इसको हम लोग लेके आ रहे थे इधर, यानी नॉर्थ पोल को हम लोग इधर लेके आ रहे थे, ठीक है। अब क्या करते, जस्ट इसके अपोजिट करते थे। जब नॉर्थ पोल को इधर लेके आ रहे थे तो यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा था, नॉर्थ पोल बन रहा था। अब जैसे इसको हम लोग मान लो कि इधर हम लेके आ रहे हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस ले जाते हैं, यानी इसको उसके उससे हम लोग दूर ले जा रहे हैं, यानी जो कॉइल है ना, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इस कॉइल को, ये जो मैग्नेट है आपका, इस मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉइल से हम लोग दूर ले जा रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग दूर ले जा रहे हैं, ऑल ओके। तो दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी जैसे ही क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका साउथ पोल बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, आपका साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर क्लॉकवाइज हम लोग ले जा रहे हैं, यानी वेलोसिटी घटा रहे हैं, वेलोसिटी घटेगा तो फ्लक्स भी कम होगा, फ्लक्स कम हो तो ईएमएफ भी कम होगा, और ईएमएफ कम होगा तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपने यही ध्यान में रखना है कि भाई जिस चीज के चलते उसमें करंट आ रहा है, जिस चीज के चलते इंड्यूस करंट हो रहा है, इंड्यूस करंट कॉइल में आ रहा है, ठीक है। तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा, जो उसके प्रोडक्शन को ही क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी। अभी देखो आप, अब जो इंड्यूस करंट है ना, ये ओबे करता है, किसको ओबे करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। ये बात आपने ध्यान में रखना है कि जो इंड्यूस करंट होता है, ठीक है, इंड्यूस करंट तो हमने समझ लिया, है ना। इंड्यूस करंट हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। तो जो लेंज लॉ होता है, ठीक है, कौन सा लॉ, लेंज लॉ, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी, लेंज लॉ, ठीक है। उम्मीद आपको लेंज लॉ अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि लेंज लॉ क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम लोग जो है डायरेक्शन पता कर पाए, है ना। किसका डायरेक्शन पता कर पाए, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पता कर पाए, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पता करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, तो सिंपल तरीके से जिस चीज के चलते, ये मान लो हमारे पास कॉइल था और ये हमारे पास क्या था, मैग्नेट था। तो अगर नॉर्थ पोल को लेके आओगे इधर, नॉर्थ पोल को लेके आओगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आप मान लो यहाँ पे साउथ पोल है, अगर साउथ पोल आप लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, और यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। यानी सिंपल सी बात है, यानी साउथ पोल यहाँ है तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। यानी एक तरह से क्या करेगा, अपोज करेगा कि नहीं कर रहा है, यानी जिस चीज के चलते इसमें करंट आ रहा है, जो कॉइल है ना, जिस चीज के चलते स्टैंड फॉर व्हाट, रिलेटिव मोशन के चलते जो करंट आ रहा है, एक तरह से उसी को वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। कैसे अपोज कर रहा है, या नॉर्थ पोल बना लेगा तो नॉर्थ पोल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ साउथ पोल बना लेगा तो साउथ पोल ले क्या होगा, तो साउथ पोल बना लेगा, तो साउथ पोल के बीच में क्या हो रहा है, एक तरह से रिपल्सन हो रहा है। तो एक तरह से अपोज ही ना कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा कैसे, कौन सा लॉ, दैट इज लेंज लॉ। और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी बात। अभी देखो, अभी हमने आपको बताया कि जो लेंज लॉ होता है ना, ये जो लेंज लॉ होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ये जो लेंज लॉ होता है, किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। बात आती है कि कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या करता है, एनर्जी को फॉलो करता है। अब ये कैसे, थोड़ा समझ लो आप अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या था, हमारे पास कॉइल था, है ना, और कॉइल को हमने किससे कनेक्ट करा था, गैल्वेनोमीटर से। और लोग ना, कॉइल को हमने किससे कनेक्ट करा था, गैल्वेनोमीटर से। तो यहाँ पे आपका क्या था, मैग्नेट था, ठीक है। ये मान लो कि नॉर्थ पोल और कौन सा पोल है, साउथ पोल। जब दोनों रेस्ट में था, है ना, जब दोनों क्या था, रेस्ट में था, इसमें किसी तरह का कोई करंट नहीं आ रहा था, है ना, किसी तरह का कोई भी करंट नहीं आ रहा था। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस कॉइल को, सॉरी नॉट इस कॉइल को, इस जो मैग्नेट हमारा है, इस मैग्नेट को हम लोग क्या करेंगे, किधर की तरफ ले जाएंगे, मैग्नेट को हमको ले जाना होगा, किधर की तरफ ले जाना होगा, कॉइल की तरफ। तो जैसे हम लोग मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाएंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बना लेगा, है ना, अपोज करना उसकी टेंडेंसी है। तो यहाँ तो ऑब्वियस है कि, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से रिपल्सन होगा,
है ना। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में क्या चाहिए होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो आपको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप उसको आप उसके अगेंस्ट ले जा रहे हो, यानी आपका जो फोर्स वहां पे नॉर्थ पोल बना लेगा, तो वहां पे फोर्स लग रहा है, तो आप जो वर्क करोगे आपको तो वर्क करना पड़ेगा ना इसको आगे ले जाने के लिए, है कि नहीं। यानी आपको आपको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क है ना आपका, है ना, वो जो वर्क है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो जो वर्क है आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपको करंट के रूप में दिख रहा है, यानी वो जो है आपका इंड्यूस्ड करंट के रूप में आपको दिख रहा है। समझ आ रही बात आपको। मान लेते हैं कि ये हम लोग इसको मूव नहीं कराते, तो मूव नहीं कराते तो भाई वर्क ही नहीं हो रहा है। जब वर्क नहीं है तो करंट भी नहीं हो रहा है। तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका लेंज लॉ है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बातें जो है लेंज लॉ का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। ठीक है।